स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के प्रमुख नदियाँ और उनके जलाशय देखने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण जीके के सवाल हम देखने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नदियाँ और उनका उगम स्थान है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊँगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नदियों के बारे में सवाल आ ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके जलाशय हम देखने वाले हैं। तो पहले हम नदियाँ और उनके उगम स्थल देखेंगे 1 से 10 तक। तो उसमें से हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वही हमारी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा सवाल है, गंगा नदी का उगम स्थल कहाँ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गंगा नदी का उगम स्थल दोस्तों यहाँ को गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है। कावेरी नदी का उगम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उगम स्थल दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी के अंदर कर्नाटक के अंदर है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, कावेरी नदी का उगम स्थल भी पूछा जाता है तो आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी बताना है। कहाँ पर है ये पूछता है तो आपको कर्नाटक भी यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दो यहाँ पर सवाल बन सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दोस्तों यहाँ पर दक्षिण की गंगा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी है जो दोस्तों पश्चिम की ओर यहाँ पर बहती है। तो एकमात्र नदी है दोस्तों भारत की, यह पश्चिम की दिशा में बहती है। ध्यान में रखिए, अक्सर इसीलिए एग्जाम में बहुत बार नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है ये पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। सिंधु नदी का उगम स्थान कहाँ है? सिंधु नदी का उगम स्थान है दोस्तों तिब्बत, मानसरोवर झील के पास। 8वां सवाल है, महानदी का उगम स्थल कहाँ है? महानदी का उगम स्थल दोस्तों छत्तीसगढ़ सिहावा के अंदर यहाँ पर है। ताप्ती नदी का उगम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उगम स्थल दोस्तों सातपुड़ा पहाड़ी के अंदर है। और कौन से राज्य में अगर पूछे जाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ पर बताना है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है। ध्यान में रखिए। तो अब हम देखने वाले हैं एक प्रमुख जलाशय और बांध। तो 11 से 20 तक हम क्या देखेंगे? प्रमुख जलाशय और बांध। इनमें से हमारा पहला सवाल है, मतलब 11वां सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है? किस नदी पर है? महानदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर यहाँ पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध दोस्तों यहाँ पर भागीरथी नदी पर है। ध्यान में रखिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध दोस्तों यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध दोस्तों ये भी नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर है। मूला बांध किस राज्य में है? मूला बांध दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर है। 17वां सवाल है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है दोस्तों। कावेरी इसका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर यहाँ पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा के अंदर है। ध्यान में रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर स्किप करोगे तो यहाँ पर आप सवाल यहाँ पर मिस करोगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये सवाल बार बार यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों इस वीडियो के लिए। तो हमारा 20वां सवाल है, सागरमाला परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना किस नदी से संबंधित है? वो गंगा नदी से यहाँ पर संबंधित है। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों 21 से 30 तक सहायक नदियाँ और प्रोजेक्ट्स। तो इसमें से हमारा 21वां सवाल है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी सबसे यहाँ पर जो है सहायक नदी है ये यमुना नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों वो सुवर्णशिरी है। सुवर्णशिरी, ध्यान में रखिए। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की दोस्तों प्रमुख सहायक नदी जो है वो भीमा नदी है। ध्यान में रखिए।
गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी दोस्तों प्राणहिता है। नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है? नर्मदा नदी दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरती है। 26वां सवाल है, महानदी किस सागर में गिरती है? महानदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी दोस्तों यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिरती है। कावेरी नदी का अंतिम संगम स्थल कौन सा है दोस्तों? वो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर है। 29वां सवाल है, यमुना नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों यमुना नदी जो है गंगा नदी में जाकर गिरती है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? दोस्तों यहाँ पर गंगा नदी को भारत की सबसे यहाँ पर पवित्र नदी माना जाता है। तो गंगा नदी इसका राइट आंसर होगा, गंगा नदी। दोस्तों अब 31 से 40 तक हम प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे। तो दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों दामोदर नदी के ऊपर है। रिहंद परियोजना किस राज्य में है? रिहंद परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है। साबरमती परियोजना किस राज्य में है? साबरमती परियोजना दोस्तों गुजरात के अंदर है। काकरापारा परियोजना किस राज्य में है? गुजरात के अंदर है दोस्तों काकरापारा परियोजना। 35वां सवाल है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। आसानी से आप याद रख सकते हो, इसका तुंगभद्रा ही आंसर होगा। पेरियार जल परियोजना किस राज्य में है? पेरियार परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? वो केरल के अंदर है। केरल इसका राइट आंसर होगा। केरल इसका राइट आंसर होगा। इचाई जल परियोजना किस राज्य में है? इचाई जल परियोजना दोस्तों झारखंड में है। महानदी जल परियोजना किस राज्य में है? महानदी जल परियोजना ओडिशा के अंदर है। शारदा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? शारदा सिंचाई परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है। चंबल घाटी परियोजना किस राज्य में है? चंबल घाटी परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है। दोस्तों अब 41 से लेकर 50 तक हम विविध प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें पहला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। गंगा का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? गंगा का डेल्टा यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसी तरह यहाँ पर देखोगे तो नर्मदा नदी का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो नर्मदा नदी का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? वो धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात आप ये आसानी से याद रख सकते हो। 44वां सवाल है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो उमनगोट नदी जो है भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, वो मेघालय के अंदर है। तो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी की है? नर्मदा नदी की है दोस्तों। कृष्णा नदी का संगम कहाँ होता है? कृष्णा नदी का संगम दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में होता है। गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। सिंधु नदी का अधिकतर हिस्सा किस देश में है? तो सिंधु नदी का अधिकतर हिस्सा दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी दोस्तों अरावली नदी है और राजस्थान के अंदर है। और सबसे बड़ी नदी आपको पता है गंगा नदी। 50वां और आखिरी सवाल है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को दोस्तों बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में यहाँ पर ये सवाल पूछा जा चुका है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, इस तरीके भी पूछा जाता है। तो कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार के शोक के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके जलाशय भी मैंने आपको बताया। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।